रामेश्वरम ट्रेन यात्रा के दौरान जब समुद्र में आया तूफान, उसके बाद महादेव का ऐसा चमत्कार हुआ कि देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महादेव की कृपा, उनके चमत्कार हर कोई महसूस नहीं कर पाता, लेकिन जब उनका कोई भक्त महादेव की कृपा और उनके चमत्कारों को महसूस करता है तब वह एक अनोखा ही अनुभव होता है। कई बार श्रद्धालु महादेव से मिलने की आस तो लगाते हैं, लेकिन उनके काम उन्हें महादेव से दूर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति को किसी की जान लेना पसंद है पर वह महादेव का भक्त भी है, तो ऐसे में महादेव उस व्यक्ति पर अपनी कृपा नहीं बरसाएंगे। परंतु कई सारे ऐसे किस्से भी हैं कि महादेव की शरण में जाते ही बुरे से बुरा व्यक्ति भी अपने बुरे काम छोड़कर एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है। आज की घटना भी कुछ इसी प्रकार की है, लेकिन उससे पहले यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की घटना है बिहार के पटना शहर में रहने वाले एक बाहुबली व्यक्ति प्रताप मिश्रा की। प्रताप मिश्रा राजनीति में करीबन पिछले 15 सालों से थे और महादेव के भक्त भी थे। अब आप सबको पता ही है कि राजनीति कितनी खतरनाक और कितनी भयानक होती है। जितना सरल और दिलचस्प राजनीति बाहर से दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही खोखली होती है। प्रताप मिश्रा के घर में उनकी बीवी और उनके बच्चे थे, जिन्हें प्रताप मिश्रा का राजनीति करना जरा भी पसंद नहीं था। उनकी पत्नी अक्सर उनसे राजनीति छोड़ने की बात कहती, लेकिन प्रताप मिश्रा ने कभी भी ना अपने बच्चों की मानी और ना ही माँ बाप की और ना ही बीवी की बात मानी। प्रताप मिश्रा पिछले 15 सालों से अपने जिले का मुख्य अध्यक्ष बनने का सपना देख रहा था और इसके लिए न जाने उन्होंने कितनी ही लाशें बिछाई थी। जो कोई भी प्रताप मिश्रा के सपने के बीच आता वे उसे जिंदा नहीं छोड़ते। प्रताप मिश्रा की बेटी काफी होनहार थी और उसने मेहनत कर अपने जिले में एसडीएम की नौकरी ले ली थी। प्रताप मिश्रा को इस बात की भनक न थी, क्योंकि वह कभी भी अपने परिवार और अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते थे। उनका ध्यान केवल मुख्य अध्यक्ष की कुर्सी पर था। उनके जिले में चुनाव खत्म हुआ और इस बार प्रताप मिश्रा जीत भी गए। अब 2 दिन के बाद मुख्य अध्यक्ष पद के लिए एक शपथ समारोह का आयोजन किया गया था, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी कोई कागज सही नहीं है, जिसकी वजह से अध्यक्ष पद खतरे में आ गया था। प्रताप मिश्रा ने अपने लोगों को आदेश दिया कि जो भी सरकारी अफसर मेरे इस काम में बाधा बन रहा है उसे खत्म कर दो, और उनके आदमियों ने ठीक वही किया। प्रताप मिश्रा अब बिना किसी रोक टोक के अपने जिला के मुख्य अध्यक्ष पद के लिए शपथ ग्रहण कर चुके थे और वे खुशी से मिठाई लेकर अपने घर पहुंचे। उनका सपना पूरा हो चुका था। जब प्रताप मिश्रा अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके आंगन में एक लाश पड़ी हुई है और सभी लोग चारों तरफ से बैठकर लाश को ले जाने के लिए तैयारियां कर रहे थे। नजदीक जाकर उन्होंने देखा तो वह उनकी बड़ी बेटी थी। बेटी की हालत देखकर प्रताप मिश्रा घुटनों के बल गिर गए और खूब रोए। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई। उसकी पत्नी ने बताया कि यह तो दफ्तर में काम कर रही थी, इसने एक भ्रष्टाचार और बाहुबली व्यक्ति को हमारे जिला की सत्ता संभालने से रोक दिया था, पर फिर उस मक्कारा आदमी के लोगों ने आकर इसे मार दिया। यह बात सुनकर प्रताप मिश्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वह किस मुंह से बताते कि वह मक्कार आदमी कोई और नहीं, उसकी बेटी का पिता ही था। उस दिन के बाद से प्रताप मिश्रा ने सब कुछ छोड़ दिया, राजनीति भी छोड़ दी। वे अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगे। सालों बीत गए, लेकिन प्रताप मिश्रा के सर से अपनी बेटी की मौत का पाप नहीं उतर पा रहा था। उन्होंने इस विषय में ना अपने घर में किसी को कहा और ना ही बाहर किसी को भी मालूम था। अंदर ही अंदर प्रताप मिश्रा घुट रहे थे। प्रताप मिश्रा महादेव को बहुत मानते थे, उनकी पूजा करते थे, तो उन्होंने तय किया कि वह महादेव के दर्शन के लिए उनके हर एक मंदिर में जाएंगे और अपनी गलतियों की माफी मांगेंगे। शायद महादेव और उनकी बेटी उन्हें माफ कर दें। यात्रा की शुरुआत रामेश्वरम से की। ट्रेन से रामेश्वरम जाते वक्त रामेश्वरम में भयंकर बारिश हुई। प्रताप मिश्रा की ट्रेन लगभग रामेश्वरम पहुंचने ही वाली थी। उसके पहले समुद्र से गुजरते वक्त इतना भयंकर तूफान समुद्र में आया कि उस तूफान ने पूरे ट्रेन को समुद्र की गहराई में उठा फेंका। किसी तरह से रेस्क्यू टीम के द्वारा यात्रियों को बचा लिया गया, लेकिन प्रताप मिश्रा का कोई अता पता नहीं था। प्रताप मिश्रा समुद्र की गहराई में तड़प रहे थे, लेकिन वे अपनी जान बचाने में असमर्थ रहे। तभी एक नाविक उस भयंकर तूफान में प्रताप मिश्रा के पास आने लगा। नाविक ने धीरे से समुद्र की गहराई में जाकर प्रताप मिश्रा को बचा लिया। प्रताप मिश्रा का कहना है कि इतनी तूफान में अपनी जान की परवाह किए बिना किसी की जान बचाना ऐसा केवल महादेव ही कर सकते हैं, क्योंकि महादेव भी चाहते थे कि प्रताप अपने गुनाहों का पश्चाताप करे। प्रताप मिश्रा जिंदा तो लौट आए, लेकिन उनका घर बार संपत्ति सब उनसे छिन गया और प्रताप मिश्रा अपने घर परिवार को छोड़कर वही रामेश्वरम में बस गए और महादेव की खोज के लिए तपस्या करने लगे। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।